यह ठंडा है, शांत और लाल धूल से रंगा हुआ, एक ऐसा ग्रह जो कभी नदियों, बारिश और शायद जीवन की गूंज से भरा हो सकता था। यह है मंगल, और आज हम इसके चट्टानों, घाटियों और प्राचीन जलबेड़ों में लिखी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। कॉस्मोबाइट इंडिया में आपका स्वागत है, जहां ब्रह्मांड आपकी आंखों के सामने खुलता है। मंगल के बारे में हमें जो अधिकांश जानकारी है वह हमारे रोबोटिक खोजकर्ताओं से आती है, ऑर्बिटर्स, लैंडर्स और रोवर्स। उन्होंने इस धूल भरे संसार में हर निशान और हर पहाड़ को मैप किया है। लेकिन मंगल सिर्फ एक मृत ग्रह नहीं है, यह एक भूवैज्ञानिक कृति है। मंगल का दक्षिणी गोलार्ध प्राचीन है, गहन गड्ढों वाले उच्च भूमियों से भरा, एक हिंसक ब्रह्मांडीय अतीत का प्रमाण। उत्तरी गोलार्ध इसके विपरीत युवा है, विशाल ज्वालामुखी मैदान जो लावा प्रवाह और टेक्टोनिक बदलावों से आकार लिए गए हैं। थार्सिस बल्ज उत्तर अमेरिका जितना बड़ा क्षेत्र सौर मंडल के कुछ सबसे बड़े ज्वालामुखियों का घर है, और उन सभी पर ऊंचा खड़ा ओलिम्पस मॉन्स 20 किलोमीटर से अधिक ऊंचा और 500 किलोमीटर चौड़ा, यह मानव जाति को ज्ञात सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 3 गुना। 4000 किलोमीटर से अधिक फैला हुआ वेल्स मरीनेरिस एक इतना विशाल कैनियन सिस्टम है जो संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका को पार कर जाता। टेक्टोनिक दरारों से बना और कटाव से तराशा गया, यह इस लाल ग्रह के अशांत अतीत को उजागर करता है। उजाड़ मैदानों से चट्टानी घाटियों तक, मंगल पर हर मिशन परिवर्तन की कहानी बताता है और मानव जाति की अंतहीन जिज्ञासा की। यदि भूविज्ञान मंगल की निर्माण की कहानी है, तो जल उसकी आशा की कहानी है। लेकिन आज मंगल की वायुमंडल पतली है, पृथ्वी के दबाव का 1% से कम, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बनी। यहां अब तरल जल जीवित नहीं रह सकता, लेकिन इसके अस्तित्व के संकेत सतह पर लिखे हैं। घाटियां, सूखी नदी बेड़ और प्राचीन डेल्टा बताते हैं कि मंगल कभी नदियों से बहता था। क्यूरियोसिटी और परसिवेरेंस जैसे रोवर्स ने जल में बने खनिज खोजे हैं जो साबित करते हैं कि लंबे समय पहले मंगल में झीलें थीं और शायद एक महासागर भी। ध्रुवों पर हमें जल बर्फ और कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ की परतें मिलती हैं, एक अलग जलवायु के जमे हुए अवशेष और गहरे भूमिगत। वैज्ञानिकों को संदेह है कि अभी भी तरल जलाशय हो सकते हैं, नमकीन जल परमाफ्रॉस्ट के नीचे छिपा हुआ। 1976 में वाइकिंग लैंडर्स ने जीवन की खोज की, लेकिन कुछ निश्चित नहीं मिला। फिर भी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर चट्टान, हर बर्फ का कण एक सवाल फुसफुसाता है, क्या यहां कभी जीवन अस्तित्व में था? मंगल, पृथ्वी और शुक्र एक ही ब्रह्मांडीय नर्सरी से जन्मे 3 भाई बहन, लेकिन उनकी नियति इससे अधिक अलग नहीं हो सकती थी। पृथ्वी जीवन का पालना बन गई, गर्मी और जल के बीच संतुलित। शुक्र एकदम घुटने वाले भट्टी में बदल गया, एक अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव के नीचे। और मंगल धीरे धीरे अपनी वायुमंडल, अपनी गर्मी और अपनी नदियों को खो बैठा। आज हम जो ठंडा रेगिस्तानी संसार देखते हैं वही बन गया। मंगल को समझना सिर्फ दूसरे ग्रह की खोज के बारे में नहीं है, यह हमारे अपने के साथ क्या हो सकता है यह सीखने के बारे में है। क्योंकि पृथ्वी की रक्षा करने के लिए हमें पहले समझना होगा कि संसार कैसे मरते हैं। सबसे ऊंचे ज्वालामुखी से लेकर सबसे गहरी घाटी तक, प्राचीन नदियों से लेकर जमे हुए रेगिस्तानों तक, मंगल हमें याद दिलाता है कि ग्रह कितने नाजुक और भव्य हो सकते हैं। यह है कॉस्मोबाइट इंडिया, ब्रह्मांड को करीब ला रहा है। एक रहस्य, एक समय में।